Very good afternoon, class 6. How are you all? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे and you all are doing your work properly at home. So before starting today's class, let us conclude the whole chapter 2. Okay, today we will complete chapter 2, and since tomorrow we will start our new chapter 3. Okay, so in yesterday's class I was telling about the summary of the chapter 2, in which we have studied about the components of food, various types of foods and its nutrients which contains. Okay, so you know well that if our body if our body has to be healthy, then we must take healthy diet, basically balanced diet. So आप लोगों ने देखा कि बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी हमारे बॉडी में डिसऑर्डर्स आते हैं, डिसीजेस हो जाते हैं, तो आपने इसकी जानकारी बखूबी ले ली है कि उसका मेजर कारण क्या है. व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स एंड रीजंस बिहाइंड दैट इफ अ पर्सन इज फेसिंग विथ इल ट्रीटेड. देखिए, कुछ एग्जांपल्स तो ये रहे आपके, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है. बेसिकली ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपके चैप्टर से हुआ, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, इंग्लिश में, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, प्रिकॉशन आप लीजिए, क्योर करने से वो बेहतर रहेगा. ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज क्लास. फॉर एग्जांपल, आपने एडल्ट्री का नाम सुना होगा. एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस. ओके, ये प्रोसेस नहीं कह सकते, ये इस तरह से एक इलीगल काम है जो कि बहुत सारे ऐसे हमारे बिजनेसमैन करते हैं बेसिकली. और वो बिजनेसमैन जो कि मेजर मैक्सिमम रिलेटेड विद द ग्रोसरी शॉप, जस्ट लाइक फूड मटेरियल्स. ठीक है, चीनी, गुड़, दाल, दलहन, तिलहन. ठीक है, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड होता है, what they do, actually they want to earn more. ठीक है, they do, that's why, because they want to earn more on the product. Okay, what they do, they adultery. Okay, they do adultery. वो मान लीजिए हम कोई चावल वगैरह खरीदने गए, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे इलीगल मर्चेंट्स होते हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं कि वो उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कंकड़ वगैरह होता है, वो ऐड कर देते हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए. अब वेट बढ़ाने के लिए जब वो करते हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली जब व्हेन वी ईट दैट थिंग्स, what is the impact of that food on our body? Definitely we are going to be ill. So we all are ट्रीटेड एज माल न्यूट्रिशन. ओके, ये कुपोषण का शिकार हो जाता है. कुछ तो आपने डेफिशिएंसी डिसीज हमने चार्ट बना करके बताया था, है ना. और कुछ जो है आपने ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इनको जानना बेहद आवश्यक है. तो इसीलिए आप लोग जो है कंज्यूमर फोरम, चूँकि आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और विज्ञान में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. कंज्यूमर फोरम जो था हमारा, ठीक है, जो ग्राहक उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता केंद्र, तो उसका नाम हमने बताया था कि उसका नाम चेंज होकर के कंज्यूमर कमीशन हो गया है. ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे अपडेट रहना है, शिकायत दर्ज करनी है जहाँ भी आपको लगे कि हमारे घर में, हमारे आसपास पड़ोस में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए आप कदम उठाइए. ठीक है, एंड यू ऑल आर स्टूडेंट, यू नो वेल हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. ओके, सो ये तो हुआ कुछ पॉइंट्स. सो वी विल डिस्कस इन
we had already discussed in detail. So in this class we will discuss about the question and answers. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स. और ये आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं चैप्टर 2, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको दूंगा मैं, और मैं चाहूँगा यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई मी. ओके, यू ऑल आर expected to reply me. Okay, now let's come to the question number 1. In next class I will start chapter 3 along with the answers of today's question. Is it clear? So first question is, name the major nutrients in our food. Name the major nutrients in our food. बाहर ही आवाज नहीं आ रही है ना, चलिए देखते हैं बच्चा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. ये मेजर न्यूट्रिएंट जो होता है हमारे फूड में, उसके नाम बताने हैं. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग. ओके, इसके नाम बताने हैं आपको. ये सारे क्वेश्चन है आपके. ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी. Okay, so here the name the major nutrients in our food, and second one is name the following. Okay, so name the following में जो पहला क्वेश्चन है ए वाला, वो देखते हैं हम. What it says, it says the nutrients which mainly give energy to our body. वो nutrients जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो इन प्रीवियस क्लासेस I had already told you, so you have to name this. Okay, now let's come to the question number B. The nutrients that are needed for the growth and maintenance of the body. Okay, वो nutrient जो कि जिसकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस करने के लिए. ठीक है, हमारे शरीर को. Now क्वेश्चन नंबर C. ये क्वेश्चन नंबर 1 A एंड B समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर सी देखिए. अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट विटामिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन गुड आईसाइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट इट सेज, इट सेज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. Mineral that is required for keeping our bones healthy. What is that mineral? Okay, that our body required for keeping our bones healthy. Okay, हमारे bones को स्वस्थ रखने के लिए वो कौन सा मिनरल है जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है. ठीक है, चलिए फर्स्ट तो आपने क्लियर कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज नेम 2 फूड्स ईच रिच इन. ठीक है, वो कौन से फूड्स हैं जिनमें ये चीजें वो ऐसे कौन से 2 खाद्य पदार्थ हैं जिनमें ये चीजें पाई जाती हैं. ठीक है, तो पहला है, द फर्स्ट वन इज फैट्स. ओके, व्हाट आर द फूड मटेरियल्स इन विच फैट्स आर एग्जिस्ट. ओके, फैट्स कंटेनिंग फूड्स. 2, स्टार्च. ओके, डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज. यू नो वेल. तो आई होप कि आप लोग को इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी. प्रोटीन. ओके, दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट. ठीक है, वो स्टेटमेंट को हमको करेक्ट करना है. ठीक है, जो कि यहाँ पे जो भी चीजें कह रही हैं इसको आप ध्यान देंगे. जो सही रहेगा उस पे गलत, सही, और जो गलत है वहां पे क्रॉस कर देंगे. ठीक है बच्चा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या हम सिर्फ चावल खाने से जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल पोषक तत्व है वो हमारी बॉडी जो रिक्वायर करती है, क्या वो उसके अकेले खाने से हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है? यस और नो आप यहां लिखेंगे. अगर यस है तो यस, नो देन नो.
क्वेश्चन नंबर बी, लेट्स कम. Deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. Deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. संतुलित आहार लेने से जो हमारे डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट लेने से जो हमारी बैलेंस्ड डाइट लेने से क्या हमारी डेफिशिएंसी डिसीजेस जो होती हैं वो ऑर्डर में आ जाएंगी. इज इट क्लियर? तो इस यहाँ पे आपने पढ़ा था, अभी कल ही पढ़ा था आपने इन यस्टरडेज टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर सी का जवाब आपको मिल गया होगा. तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को मिल गया है वो वीडियो पॉज करके आप देखिए, ध्यान से, गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कोशिश करिए, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा. मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड, ये कहाँ गया, देखिए राइस की बात कर रही थी, ठीक है, राइस अलोन की बात करी थी और यहाँ पे मीट अलोन की बात कही जा रही है. तो मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, यस और नो, ठीक है. तो ये जवाब आपका आना चाहिए इसका. ये रहा आपका टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट 5, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी बच्चे कर लेंगे. इट इज वेरी इजी. Yesterday I told you in previous class. I prepared a chart on the board and I told you about each and every points clearly. So I must expect you all guys that you will fulfill me, okay, by your answers. So let's come to the point number A. Dash is caused by deficiency of vitamin D. ठीक है, विटामिन डी की कमी से वो कौन सा रोग होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिसीज नोन एज बेरीबेरी. ठीक है, किस चीज के डेफिशिएंसी से यहाँ पे क्या होता है, बेरीबेरी होता है, किस विटामिन की कमी से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज. अब विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, आप लिखना है यहाँ पे, ओके. Now question number D. Night blindness is caused due to deficiency of dash in our food. जो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम रतौंधी भी कहते हैं हिंदी में, वो किसके कमी से होता है, ठीक है, किस विटामिन की कमी से या फिर मिनरल की कमी से हमारे फूड में ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है. तो दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2. आई होप कि आप सभी बच्चे करके आएंगे, ओके. सो टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर 3, ओके. सो अगर किसी बच्चों को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, ओके. जैसा बहुत सारे बच्चों का आज आया था, क्वेरी आया था, डाउट्स थे, वो क्लियर कराए गए उनको, ओके. तो एक्सपेक्टिंग यू दैट about the answers, okay. I am concluding the today's class. Thank you and thank you so much.